हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कैंपस। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आगे की क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग अभी तक उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझे थे। अब 5 क्वेश्चंस भी बना चुके थे, है ना। अब उसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो ये हम 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है, एक वस्तु 14% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यानी कि यहां से क्या बात हुई कि कोई वस्तु है जिसको 14% लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन अगर वही वस्तु 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता, बस ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो अमाउंट है कि पहले था 14% लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन अगर वो 121 रुपया कम में बेचा जाता तो उसको मात्र 8% की हानि उठाना पड़ता। यानी जितना भी था 8% की हानि उठाना पड़ता। अगर वही वस्तु जो है इतना में बेचा जाए तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो देखिए, 14% पहले था, ये लाभ होता पर बेचना चाहता था, लेकिन वो 8% हानि पर बेचता तो कितना कम होता, 121। यानी अंतर कितना है, तो 14 और 8, लाभ और हानि का अंतर 14 8 का अंतर कितना हुआ, 4 8 12 22% का वैल्यू कितना दे दिया है, 121, ठीक है। अब देखिए 11 से दोनों कट रहा है, यानी 2%, 11 दूनी 22, 2% का वैल्यू कितना आ गया, 11। अब हमको बोल रहा है कि ये वस्तु जो है 536 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होता, 536.25 रुपये में, ठीक है। तो 11 को कितना से गुना करेंगे, जो ये जो है 536.25 आ जाएगा, ठीक। कितना, 48.75 मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें भी 48.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 48.75, तो कितना आ जाएगा इसका, 5 दूनी 10 से इतना 1.5 और 16, 97.5, इतना परसेंट, कितना 97.5, यानी इतना। तो इसको लाभ या हानि कितना हुआ, 97.5 में, यानी 100 पूरा करना, 100 में से कितना कम है अभी भी, 97.5, 2.5। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हानि हो गया कितने का, 2.5% का। 97 आ गया है। तो अब देखिए एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को, कि कोई वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया, उसको 121 रुपया में कम में बेचता, 121 रुपया कम में बेचता तो 8% की हानि होती, 8%। तो टोटल अंतर लाभ और हानि का कितना हुआ, 22%, और इसका अंतर का वैल्यू दिया हुआ है 121, यानी 2% का वैल्यू 11 से दोनों कट रहा है। अब हमको बोल रहा है कि यदि 536.25 में बेचा जाता तो 11 का वैल्यू 536.25 कब होगा, जब उसमें 48.575 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2% में भी 48.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो कंपैरिजन कर रहे हैं इधर भी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 97.5%। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होता है, 100%, उसमें से इसको कितना मिल रहा है, ये वैल्यू 97.5%, यानी अभी भी उसको लॉस हुआ कितना, 2.5% का। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता। 125% फायदा हासिल करने के लिए उन्हें इस वस्तु को बेचना चाहिए कितने में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि पहले जो है अगर 16 रुपया कम में बेचा, 16% कम में बेचता है कोई सामान, अगर उसने इसे 33 रुपया अधिक में बेचा होता तो 14% का फायदा होता। अंतर कितना है, 16 + 14, यानी कि 16 + 14%, यानी कि हो गया आपका 30%, और इसका वैल्यू दे दिया कितना, 33, ठीक है। 16 14 का वैल्यू कितना, 30%, यानी 33, ठीक है। 30% का वैल्यू 33 है, तो 10% का वैल्यू कितना आ गया,
3 × 30 = 11। ठीक है, अब कितना चाहिए? 125% फायदा, तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 12.5 से, तो 125% आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है 12.5 से, कितना हो जाएगा? 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137.5, इतना रुपया आंसर। तो कहां है? 130। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? एक व्यापारी एक वस्तु 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है। कितने में? 425 में बेचता है, तो उसे 15% की हानि होता है, यानी 425 में बेचता है 15%, यानी 425 का रियल मूल्य कितना? 85% का वैल्यू 425 है। 15% हानि यानी 100 कोई होता है, तो 85% का वैल्यू 425 होता है। यानी कि अब बोल रहा है 5% लाभ कमाने के लिए वो वस्तु कितना में बेचा जाए, यानी 5 से इसको कटा दिया जाए, 17 बचे 85, 17 से, तो ये 5% और 17 से 25 बार में, ठीक है, 25 बार में, यानी 5% का वैल्यू कितना आ गया? 25। अब बोल रहा है 5% लाभ, यानी 5% लाभ यानी 105% होना चाहिए। कोई भी 100 से 105 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 105 होगा, तो 21 से, यानी कि इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हुआ? 21 गुना 25, 25 दूनी 50, 25, 525 रुपया। कितना आंसर आ गया? 525 रुपया में अगर बेचता तो उसको 5% का लाभ होता, और 425 में बेचने पर उसको 15% की हानि हो रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 525, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस हम पूरा के पूरा आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट लॉस, इसके बाद सारे चीजों के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक पेन के अंकित मूल्य पर 32 रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 320 रुपया हो और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है कि एक पेन के अंकित मूल्य पर 32 रुपया छूट देता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर, और कह रहा है कि यदि पेन का क्रय मूल्य 320 रुपया हो, क्रय मूल्य 320 रुपया हो, यानी 320 रुपया, ये 320 का कितना है? 32, 10%। ठीक, अब कह रहा है दुकानदार को 14% लाभ होता है। अब पहले जो है ये 32 की छूट देने के बाद एक दुकानदार को पहले छूट दिया 10% और फिर भी 14% का लाभ हो रहा है, यानी 14% और पहले छूट देने के बाद 10%, 14 10 24%, तो टोटल लाभ कितना? 24% आंसर। बहुत ही कितना सिंपल था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 32 में रुपया छूट देता है, ठीक है, तब उसको 14% लाभ होता है। 32 रुपया छूट देता है, यानी वो कितने का परसेंट है? 320 टोटल पैसा, टोटल में 320 में 32 छूट देता है, तो 320 का कितना परसेंट? 32 है, 10% है, तो 10% प्लस 14% बराबर 24% आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन एकदम मस्त एंजॉय करते हुए सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल मेथड से आपको सारे चीज, ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड, फार्मूला, सारे चीज बताया जाता है। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, पूरा मस्त एंजॉय करके पढ़ने का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? मंजित ने एक सेकेंड हैंड बाइक 22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? यानी मंजित जो है सेकंड हैंड एक बाइक खरीदा और उसने जो टूटा फूटा था उसका मेंटेनेंस वगैरह कराने में 3,000 खर्च हुआ, यानी टोटल उसको खर्चा कितना पड़ गया? 22 3 25,000 रुपया। ठीक है, 25,000 जो है खरीदने पर उसको जो है कितना? अब वो क्या बोला? यदि वह इसे 500 कम में बेचता तो उसको 12% लाभ पर बेच दिया।
अब फिर जो उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 12% लाभ हो गया हमारा, 12% लाभ पर बेचता तो कुछ एसपी होता। ठीक, अब बोला कि 500 कम में, यदि वह इसे 500 कम में बेचता तब जो है वह कितना लाभ कमाता। इतना में बेचने पर 12% लाभ का, देखिए 25,000 का 500 कितना परसेंट है, 2% है। कितना है, 2% है। 25,000 का जो है 1% कितना होगा, 250, तो 500 2%, यानी पहले 12%, अब 2% कम में, यानी 500 कम यानी 2% कम, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10%। यानी वो कितना 10% लाभ पर अब बाइक बेचता। जो 12% लाभ पर बेचना था अब कितना में बेचता, 10%, क्योंकि 500 कम में बेचा। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और आप सब जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोग इस पे एकदम कंटिन्यूअसली बने रहिएगा, ताकि हम आपको पूरे से पूरे चीजें अच्छे से अच्छे वीडियो क्वेश्चंस, लेवल वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और बाकी सारे क्लासेस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।